तो हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जीके के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के अंतर्गत, तो उसका कलर चेंज कर लेते हैं, हम रेड कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के अंतर्गत 1320 की ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी? तो ये आपका इसका हो जाएगा तृतीय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है किस वंश के, तो तृतीय वंश के द्वारा की गई थी। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इनका औसत जीवन काल होता है 120 दिन। ओके, 120 दिन होता है रेड ब्लड सेल्स का, आरबीसी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका आंसर आपको पता ही है, 1526, 1556 या 1576, 1522। तो इसका हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था 1576 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत के किस महान गुप्त साम्राज्य के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ओके, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सामान्य परिस्थितियों में हवा, वायु और ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर आपको पता ही है, 343। लाल रक्त कोशिका और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण मानव शरीर के अंग के मुख्य रूप में होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का यकृत, प्लीहा, हृदय या अस्थि मज्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को हमारे सब्सक्राइब भी करते हैं। और ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजवंश था जिसने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो सबसे लंबी अवधि तक किया था तुगलक वंश ने। ओके, ठीक है, आपको पता ही होगा तुगलक वंश सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक रहे थे दिल्ली सल्तनत पर। ओके, प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में है? तो हल्दी घाटी आपका पता ही है, राजस्थान में। हल्दी घाटी किस राज्य में है? तो आपका है राजस्थान राज्य में। और इसके राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जयपुर है। ओके, जयपुर इसकी राजधानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव विज्ञान में लाल रक्त कोशिकाओं को निम्नलिखित में किस तकनीकी वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथोसाइट्स। ओके, एरिथोसाइट्स कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स को। थोड़ा हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को एक निर्वाचन आयोग? तो भारत का निर्वाचन आयोग आपका हो जाएगा 324। ओके, निर्वाचन आयोग हो जाएगा 324। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। और इसी को बहन पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो ये भी शुक्र को ग्रह कहा जाता है। और भोर का तारा भी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। ओके, और ये सबसे पहले कौन आता है आपको बताएं? जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर हम आपको थोड़ा डिटेल देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा ग्रह होता है, जैसे मानिए यहाँ पर। ओके, ठीक है, जैसे मानिए ये हो गया आपका सन। ओके, सो मान लीजिए ये आपका सन हो गया। ओके, सन, ये जो पूरा आपका सन हो गया। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि कैसे क्या रहता है। सो आपको पूरा सोलर सिस्टम बताने वाला हूँ मैं आपको। ओके, सौर मंडल। सो पहला ग्रह क्या होगा यहाँ पर हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, तो पहला ग्रह होगा आपका बुध ग्रह।
ओके, बुध को यहाँ रख देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बुध हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, फिर हो जाएगी हमारी यहाँ पर पृथ्वी। ओके, ये हो गई आपकी पृथ्वी। फिर यहाँ पर हो गया मंगल। ओके, ये आपका हो गया मंगल। ओके, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हमारा जुपिटर। ओके, ठीक है, ये आपका हो गया बृहस्पति, सबसे बड़ा उपग्रह इसी का है। ओके, फिर यहाँ पर हो गया हमारा शुक्र, फिर यहाँ पर हमारा हो गया शनि ग्रह। ओके, ओके, ये हो गया हमारा फिर यहाँ पर शनि ग्रह। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा हो गया अरुण और वरुण। अरुण का ग्रह हो गया और वरुण ग्रह। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं, तो टोटल हमारे टोटल हैं 8 ग्रह। ओके, टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें से मैं आपको सीक्वेंस बता दिया, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे पे, पांचवे पे, छठवें पे, सातवें पे, आठवें पे। प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया था। ठीक है, सो आप इनको सीक्वेंस से देख लीजिए। सन है, इसके कितने ग्रह हैं, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके कितने उपग्रह हैं, 2 हैं। इसके कितने हैं, शुक्र ग्रह के कोई नहीं है, सॉरी, शुक्र ग्रह के भी कोई ग्रह नहीं है। इसके कितना है, एक है हमारा मून। इसके कितने हैं, 2। और इसके आपको सब करीबन 110 प्लस हैं, और इसके 90 प्लस। ओके, उसके बाद यहाँ पर अरुण और वरुण, ये अभी मुझे, इसके करीबन 30 प्लस हैं, और इसके 85 प्लस। ओके, सो मैं आपको और भी आगे अपडेट दे दूंगा कि इनके ग्रह उपग्रह नए नए खोज होते रहते हैं, तो इनके ग्रह के बारे उपग्रह के बारे में पता चलता है। चलिए क्वेश्चन पे बैक करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा आपकी गोदावरी नदी को। ओके, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी हो जाएगी यकृत ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष आयोजित किया, तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में किया। किस यंत्र का उपयोग, वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं हम। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। ओके, अर्थशास्त्र का जनक हो जाएगा एडम स्मिथ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत का घनत्व, पानी का घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा एशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहिनीअट्टम आपका यहाँ पर किस राज्य का एकमात्र है, तो केरल का हो जाएगा। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेंसिल की लीड किसकी होती है, तो पेंसिल की लीड आपकी ग्रेफाइट की होती है। किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा आपको पता ही है, ये आपका असम में है। ओके, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम नागरिक कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार प्रथम पाने वाले भारतीय थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्याग्रह प्रकाश की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, मानव रक्त का समान पीएच होता है 7.4। ओके, मानव रक्त का समान पीएच होता है। चलिए नहीं देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिकम। ओके, वैसे चिल्का झील है, तो चिल्का झील आपकी हो जाएगी उड़ीसा में। ओके, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में। ठीक है, और जैसे पश्चिम बंगाल की हो जाएगी कोलकाता राजधानी हो जाएगी। तमिलनाडु की चेन्नई, इसकी उड़ीसा की भुवनेश्वर। ओके, और आंध्र प्रदेश की हो जाएगी आपकी अमरावती। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव हो, तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।